जालौन में दबंग भूमाफियाओं ने एक वृद्ध महिला का उसकी 2 बेटियों के साथ दिन दहाड़े अपहरण कर लिया और जमीन का जबरन कराया बैनामा। प्रदेश में भूमाफिया किस कदर बेलगाम हो चुके हैं, उसकी बानगी जालौन में देखने को मिली, जहां पर दबंग भूमाफियाओं ने एक वृद्ध महिला का उसकी 2 बेटियों के साथ दिन दहाड़े अपहरण कर लिया और जबरदस्ती जमीन का बैनामा करवा लिया। जबरदस्ती जमीन के बैनामा कराने व मारपीट के कारण एक बहन की सदमे में मौत हो गई। मामला जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के नगर उरई का है, जहां पर दबंग भूमाफियाओं का एक गिरोह काफी समय से सक्रिय है। इस भूमाफिया गिरोह के सरगनाओं के ऊपर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बाद भी इन पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है और ये बिना रोक टोक गरीब मजलूमों की जमीनों पर कब्जा करते रहते हैं। इनकी कारगुजारी का ताजा मामला उरई में देखने को मिला, जहां पर पहले इन्होंने एक वृद्ध महिला का उसकी 2 बेटियों सहित अपहरण किया और बाद में उनके साथ मारपीट करते हुए जबरदस्ती उनकी जमीन का बैनामा करवा लिया और उन्हें जंगल में छोड़कर भाग गए। जब वृद्ध महिला अपनी बेटियों सहित कोतवाली पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने भी उनकी एक ना सुनी और इसी सदमे में वृद्ध महिला की एक बेटी ने अपना दम तोड़ दिया, लेकिन फिर भी पुलिस ने भूमाफियाओं के कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई और वृद्ध महिला को कोतवाली के चक्कर काटते काटते 10 दिन बीत गए। लेकिन जैसे ही पूरा मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में पुलिस अधीक्षक ने भूमाफियाओं के 2 सरगनाओं सहित कुल 6 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे डाले, लेकिन माफियाओं की गिरफ्तारी पुलिस फिर भी नहीं कर सकी। वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि उसको भूमाफिया गाड़ी में डालकर ले गए और शोर मचाने पर उन्होंने मुंह बंद कर दिया और जबरदस्ती उसकी जमीन अपने नाम करवा ली। घटना के बारे में वृद्ध महिला की बेटी ने रजनी, क्या घटना हुई है आपके साथ? हम खेत में थे, अपनी तिली रखा रहे थे। सतगन का लड़का आया विकास, उसने कही हमें कचरियाँ खाना है, तो फिर उसने फ़ोन लगा दिया, गाड़ी आ गई 4 व्हीलर, तो 4 व्हीलर में हमें डाल दिया और वो हम रोने लगे, चिल्लाने लगे, तो उनने मुंह हमें दाब दिया, आंखें मीच ली, अगर ज़्यादा बोलेगी तो तुम्हें कट्टा उड़ा दूँगी। तो वो चले गए, लेके भाग गए। तो बोले आप एक गांव में रुका लिया, तो बोले कि आपके ससुराल वाले आ जाए, 3 लाख रुपए लिए हैं, उसी लिए मर्डर करेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो उनने कहा ठीक है, तो हमने ससुराल वाले को सौंप देंगे। तो वो घर उठा के जंगल में ले गए। हम दोनों ने कहा पानी पीना, तो पानी के बहाने वो चले गए, हम लोग। आप अकेली थी या 2 लोग थे? 2 लोग थे। 2 लोग थे। कौन कौन था आपके साथ? बहन थी, बहन खत्म हो गई। तो जंगल में दुखे दुखे हम सुबह होगा तो घर उठा के कोतवाली आए। कोतवाली से कहा हमने कि साहब मेरी बहन एक्सपायर हो गई। तो उसने देखा, फिर दीवान जी गए, तो उन्होंने जी कहा कि भाई एक चरा रही थी, कहले वो लड़की थाड़ी, वो तुम्हारी बहन है? कि हाँ। तो बोले तसल्ली से बैठो, कोतवाली लगा चल रहे हैं। साहब ने कहा कि आपको बस में बैठा दें। उनकी साहब नहीं, मेरे लिए जान का खतरा है, आप घर पे सुरक्षित छोड़ दो। घर आए, आप माँ कहाँ है? तो माँ घर पे नहीं मिली, माँ गया। मेरी बहन के वो अरे बैंक वो तो दिखाया नारायण डॉक्टर को और बंगाली को दिखाया, नहीं कर दिया, इसे झूठ है। तो वो बहन हमारी 2-3 दिन जी वो ख़त्म हो गई, गुंडों ने मार कर दी। किस लिए मारा है उनको? जमीन की गाड़ी में डाली, 2 गाड़ी थी मेरी। कि माफिया उसको व उसकी बहन को गाड़ी में डालकर ले गए और माँ को अलग गाड़ी में ले गए। वो लोग हम दोनों बहनों को गाड़ी से अपहरण कर गरौठा के जंगल में ले गए और हम लोगों को 3 लाख रुपए में जान से मारने की बात कहने लगे। इसी दौरान हमने पानी पीने का बहाना बनाया और वो लोग पानी लेने चले गए। तो उसी दौरान हम वहां से भाग निकले और सुबह गरौठा कोतवाली पहुंचे, जहां से पुलिस ने हमें उरई घर पर भिजवाया, जहां पर मेरी बहन की मौत हो गई। वहीं इस पूरे घटना के बारे में कांग्रेस के अनुसूचित जाति व जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रजलाल खबरी ने बताया कि कुछ भूमाफियाओं के द्वारा वृद्ध महिला की जमीन को गलत तरीके से हड़पने की कोशिश की गई है, जिसमें माफियाओं ने मां का अलग अपहरण किया और बेटियों का अलग अपहरण किया और गलत तरीके से उनकी जमीन कब्जा करने की कोशिश की है, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई है और उन्होंने पूरे मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस पूरे मामले में एसपी जालौन डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया
कि कुछ भूमाफियाओं द्वारा एक जालौन की महिला का अपहरण कर जमीन लिखवाने का मामला प्रकाश में आया है। इस पूरे मामले में उरई कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इनके अन्य साथियों की तलाश भी की जा रही है। जिन लोगों के खिलाफ अभी मामला दर्ज हुआ है उनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं और ऐसा भी प्रकाश में आया है कि उक्त गैंग विवादित और झगड़े वाली जमीनों की खरीद फरोख्त में लिप्त रहती है। जांच के बाद इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अम्मा क्या नाम है आपका? आपकी जमीन लिखवाने का मामला आया है, कैसे लिखवाई है, कहाँ ले गए थे आपको, कौन था? मैं घर से उठा ले गए 12 बजे। कौन लोग? कपड़े ओढ़े पड़े थे, ऐसे कपड़न में मुँह दाब के लगे, हमने जो इतला परे आंखें बांध ली और एक लोग हमको दाबे रहे और एक ने गाड़ी चला ली, एक पीछे बैठ गया और हमारे कोई घरे नहीं आता। कहाँ ले गए थे आपको, कहाँ की रजिस्ट्री करा ली? रात के पता नहीं है, रात भर घुमाए रहा, एक भरुआ पड़ा है उसे सवेरे छोड़े आए जिन लोग गाड़ी से। 3 लोग वे भाग आए, उनके घर खाना खाए, उसको रोटी वो उसकी औरत को पैसा दिया कि इसको रखना, दोबारा नहीं काटना। कौन लोग थे वो लोग? अब पता ही नहीं कौन लोग हैं। कितनी जमीन है? कितनी जमीन है आपकी? 5-6 एकड़। तो उसी को वो लोग कब्जाना चाहते हैं, हाँ हड़पना चाहते हाँ। हैं। तो जेल आए, इतने में पाल और बबुल पहुंच गए। बोले तो कोई चिंता ना करो, हम आ गए हैं। तो हम न जा कही आ गई, बीरंत पाल गए और जो बबलू तो बोले गए तो कोई चिंता नहीं करो, हम आ गए, कर ले खाना खाओ। हमने कि नहीं, हम नहीं खाने। आपकी कितनी बच्चियां हैं आपकी? हमारे 2 अति से एक मर गई है, पर 2 बहन है। वो कैसे मर गई? वो कैसे खत्म हो गई? जिन जिन लोग ले गए वे सब मार पीट करे, सब उगल गई ना। क्या तो रात में गुंडा आते ठीक। रात में गुंडा आते, सागर खटखटाते, कहते खोल को बार माना तो नहीं। अपहरण किया है, उसके बाद मामला सामने आया, क्या पूरा? जी, ये थाना कोतवाली उरई में एक महिला के द्वारा शिकायत की गई है कि कुछ जालौन के रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा उनका अपहरण करके और उनसे किसी कागज़ पे अंगूठे इत्यादि लगवाए हैं। इस संबंध में अभियोग थाने पे दर्ज कर लिया गया है। अपहरण और अन्य धमकी और मारपीट की धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब तक जो ज्ञात हुआ है, जिन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है उन लोगों के और भी साथी हैं और उनके बारे में, उनकी छवि अच्छी नहीं है, बारे में उनके बताया गया है यहाँ पर जो अब तक जानकारी हुई है FIR के बाद कि इस तरीके के काम में वो लोग लिप्त रहते हैं। ज़मीनों की खरीद फरोख्त में, जो झगड़े वाली ज़मीन है, इस तरीके की ज़मीनों में वो लिप्त रहते हैं। उनके ऊपर पूर्व में भी FIR दर्ज है। पूरे गैंग को तलाश किया जाएगा। जो भी इस तरीके के लोग हैं, जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं, उनके विरुद्ध इसमें दंडात्मक कार्रवाई जो भी बनती है वो की जाएगी। सर, उसमें एक बच्ची की मौत का भी मामला सामने आया है। जो उसमें एक जो 2 लोग हैं जो पीड़ित थे, उनमें से एक हॉस्पिटल में एक की मृत्यु हो गई है। उसमें जो पोस्टमार्टम हुआ है, कोई बॉडी पे कोई इंजरी नहीं, वो बीमार थी, जो दिक्कत थी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हुई।